कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागन अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है। इस दिन देवी पार्वती का पूजन किया जाता है और चंद्र दर्शन के साथ उपवास खोला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुहागिनी उठकर माँ गौरी की आराधना करते हुए बायना निकालती है और व्रत का संकल्प लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की सरगी के पश्चात से व्रत की शुरुआत हो जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान उपहार देने से सौभाग्य वृद्धि होती है और रात्रि के समय चंद्र दर्शन पूजन से दाम्पत्य जीवन में प्रेम का संचार बना रहता है। व्रती महिलाओं को चाहिए कि इस दिन अधिक से अधिक माँ पार्वती के मंत्रों का उच्चारण करें। सात्विक विचार के साथ साथ निर्मल मन से पति की लंबी आयु की कामना करें। मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण दिन भर करें और आज के दिन किसी की निंदा करने से बचें। करवा चौथ के व्रत की कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। वो नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियाँ माता करवा से प्रार्थना करती है कि हे माता करवा, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे स्वास्थ्य की भी रक्षा करना। माता करवा की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट के वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में प्रेम लिपटा और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वहाँ भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन वह ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे आर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन
चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल बैठी है। वीरावती की हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे आर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे आर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने वीरावती सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद महिलाओं का करवा चौथ व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा। करवा चौथ की पूजन सामग्री में मिट्टी का टोटीदार करवा, गौर ढक्कन, पानी का लोटा, गंगाजल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, अरोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बुरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, आग पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे शामिल हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।